नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, हेलोजन डेरिवेटिव का एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल एलिमिनेट होगा। तो एग्जांपल से डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे मान लो CH3 है, CH है, H है, CH है, Br है, और यहाँ पे CH2H है, ठीक है। तो ये दो तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हीट करते हैं इसको। तो देखो ये कौन से कार्बन है, एक लेफ्ट में अटैच है, एक राइट में, तो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री, बराबर ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री ना। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ब्रोमीन तो माइनस होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सामने वाला प्लस होगा ऑटोमेटिक, बराबर ना। तो अगर ये हाइड्रोजन को प्लस करो तो ये माइनस होगा, तो यहां से ये निकल जाएगा, ये माइनस प्लस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों में। तो ये जब प्लस बना तो ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ से देखो, ये इसको अगर मैं प्लस कर दूं, ये माइनस कर दूं, यहाँ से अगर रिमूव करूंगा तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एक लेफ्ट में भी CH3 ग्रुप है, एक राइट में भी है ना CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप है, तो है, समझा। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसको बोलते हैं सेटजिफ रूल। सेटजिफ रूल क्या बोलता है कि जिसके पास ज्यादा R अटैच होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। सेटजिफ एलिमिनेशन रिएक्शन में ये ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे देखो, ये ऑर्डर लिख लेना, R2C CR2, मतलब R एल्काइल ग्रुप है, R2C डबल बॉन्ड CHR, R2C CH2, RCH डबल बॉन्ड CHR, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो जिसमें ज्यादा R अटैच होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो बना लो, इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड डालना, एक यहाँ, तो ये वाला बनेगा। तो CH3 CH, ये H नीचे ले लिया, ये CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये माइनर बनेगा 20%, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, तो फर्स्ट कार्बन 1 डिग्री है ना, और यहाँ से जब HBr हटेगा तो इसका आंसर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो देखो ये सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन, ये क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसको हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। देखो हेलोजन ग्रुप अटैच हट रहा है ना, हेलोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इस रिमूवल को क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। डी मीन्स होता है रिमूव करना, ठीक है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब एक्स, और नेशन मीन्स प्रोसेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिमूव किया हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन एक्स, इसके जगह पे एक्स भी लिख सकते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। समझा? यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो एक्टिव मेटल में सोडियम एंड पोटेशियम ही आता है, तो लिखो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। फर्स्ट है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद
मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ठीक है। तो देखो अगर मैं अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम यूज करूंगा तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन पर आता है। ये RX हो गया हेलो एल्केन, इसमें मैं मैग्नीशियम यूज कर रहा हूँ, तो मैग्नीशियम ये दोनों के बीच में जाके अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं RMgX। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं, या एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे है मिथेनॉल CH3OH, तो ऑक्सीजन माइनस या हाइड्रोजन प्लस कर देता हूँ, और ये मेटल है ना मैग्नीशियम, तो मेटल क्या होता है? प्लस होता है, तो ये माइनस, तो ये माइनस के पास ये H जाके अटैच होगा, और ये पूरा माइनस वाला ग्रुप यहाँ पे, तो देखो ये RH बन जाएगा, तो RH मतलब क्या बन गया? एल्केन, ठीक है। और ये माइनस वाला ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, MgX है, इसके साथ OCH3 अटैच हो गया, माइनस वाला मैग्नीशियम के साथ अटैच हो गया, समझा? ये बाई प्रोडक्ट हो गया, ये अपना एल्केन बन गया, किससे? ग्रिग्नार्ड रीजन से, ग्रिग्नार्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, तो एल्केन बनाने में काम आता है, और अल्कोहल बनाऊंगा तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज कर रहा हूँ, उसमें एमोनिया है NH3, तो HNH2, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये क्या है? प्लस है, ये क्या है? माइनस है, तो माइनस के पास ये H अटैच होगा, और ये इसके पास अटैच होगा, तो RH एल्केन, और यहाँ पे क्या होगा? MgX प्लस है ना मेटल, तो यहाँ पे NH2 अटैच होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम हो गया, ये लिख लो, फिर मैं वुड्स रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, ये 11th में भी था, 12th में भी इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड के लिए, JEE नीट के लिए भी। तो नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो देखो वुड्स रिएक्शन में 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं और 2 एटम ऑफ सोडियम लेते हैं। ये एल्काइल हैलाइड को उल्टा लिखता हूँ, ठीक है। तो एक सोडियम के साथ चला जाता है, और ये RR आपस में अटैच हो जाता है, तो RR अटैच होगा तो एल्केन बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम हैलाइड, तो RR 2 R अटैच होते तो एल्केन बोलते हैं, और सोडियम हैलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इन को क्या बोलते हैं? सोडियम, बराबर ना। एल्काइल हैलाइड में सोडियम डालोगे तो X निकल जाता है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे C2H5Br है, इसमें 2 एटम सोडियम डाल दिया, तो एक और इसको मैं लिख देता हूँ ब्रोमो इथेन को, तो Br(C2H5) उल्टा करके लिख दिया, तो ये चला जाएगा, आपस में अटैच होगा, C2H5 बाहर क्या आएगा? 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ये क्या है? ब्रोमो इथेन, ये क्या है? सोडियम, ये 2 कार्बन और ये 2, 4 हो गया ना, मीथिल प्रोब्यूट, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ये क्या है? सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये वुड्स रिएक्शन है। तो अगर मैं डिफरेंट लूंगा, देखो ये दोनों सेम लिया हो ना, अगर डिफरेंट लूंगा तो कैसा आंसर आएगा उसका? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, जैसे CH3Br ले लिया, इसमें 2 एटम्स ऑफ सोडियम डाल दो, ठीक है। तो इसमें एक और अटैच कर देता हूँ, C2H5, यहाँ पे Br लिखा, ठीक है। तो ये तो जाएगा, तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो बनेगा क्या? C2H5CH3, तो 3 कार्बन हो गया ना, 1 और 2 3, तो मीथिल प्रो, तो ये बन गया प्रोपेन, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन रहेगा तो ये आपस में भी हो सकता है, तो ये क्या बनेगा? C2H5, और ये भी आपस में होगा, तो क्या मिलेगा? CH3
तो ये 3 पॉसिबिलिटी होता है जब तुम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो। ठीक है, तो ये लिख लो, इसको उस रिएक्शन बोलते हैं।